जरा सोचिए, आप हजारों साल पुराने दुनिया के सबसे रहस्यमयी अजूबों को देखने के लिए प्लेन में बैठते हैं। कुछ ही मिनट पहले तक सब लोग खूबसूरत नज़ारों की तस्वीरें लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वही सफर चीख पुकार में बदल जाता है। पेरू में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां नाज़का लाइंस दिखाने निकला एक टूरिस्ट प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस हादसे ने सिर्फ एक विमान दुर्घटना का सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी पुरातात्विक स्थलों में से एक नाज़का लाइंस को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, नाज़का लाइंस इतनी खास क्यों है, और आखिर लोग इन्हें देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर छोटी छोटी फ्लाइट्स क्यों लेते हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पेरू के नाज़का शहर के पास शनिवार का दिन एक बड़े हादसे का गवाह बन गया। पर्यटकों को दुनिया की मशहूर नाज़का लाइंस दिखाने निकला एक छोटा विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। नाज़का की नगर सरकार ने फेसबुक पर जारी बयान में बताया कि ये विमान पर्यटकों को रेगिस्तान में बनी मशहूर नाज़का लाइंस दिखाने के लिए उड़ान भर गया था। ये फ्लाइट पास के इका शहर से रवाना हुई थी और इसे पेरू की निजी एयरलाइन एरोडियाना ऑपरेट कर रही थी। एयरलाइन पिछले करीब 14 सालों से सेसना ग्रैंड कार्वा विमान के जरिए पर्यटकों को नाज़का लाइंस की सीनिक फ्लाइट्स कराती रही है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया। इसके बाद खोज अभियान शुरू किया गया और कुछ देर बाद विमान का मलबा एक सूखे मैदान में मिला। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में विमान का जला हुआ मलबा और उससे उठता हुआ धुआं नजर आया। फिलहाल हादसे की असली वजह साफ नहीं हो सकी है। पेरू की सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एयरलाइन की ओर से भी फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सवाल ये उठता है अब कि आखिर नाज़का लाइंस क्या है, जिन्हें देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों लोग पेरू पहुंचते हैं। दरअसल पेरू की राजधानी लीमा से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण में नाज़का और पाल्पा के रेगिस्तानी इलाके में जमीन पर बनी विशाल आकृतियां मौजूद है। वहां माना जाता है कि इन्हें करीब 2000 साल पहले यानी 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। इन आकृतियों को बनाने का तरीका भी काफी अनोखा था। रेगिस्तान की ऊपरी गहरे रंग की पथरीली परत को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को बाहर निकाला गया, जिससे जमीन पर विशाल डिजाइन बन गए। आज भी ये आकृतियां इतनी साफ नजर आती हैं कि वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। इनमें बंदर, हमिंगबर्ड, मकड़ी, कोंडोर, व्हेल, पेड़, हाथ और कई दूसरी आकृतियां शामिल हैं। कुछ आकृतियां 100 से 300 मीटर तक लंबी हैं, जबकि कई सीधी रेखाएं कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आकृतियों को जमीन पर खड़े होकर ठीक से देखा ही नहीं जा सकता। इनका पूरा आकार तभी नजर आता है जब इन्हें आसमान से देखा जाए, और इसीलिए हर साल करीब 1 लाख पर्यटक छोटे विमान, हेलीकॉप्टर, व्यूइंग टावर या आसपास की ऊंची पहाड़ियों से इनका नजारा देखने पहुंचते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस बात पर एक मत नहीं है कि आखिर नाज़का सभ्यता ने इसकी इतनी विशाल आकृतियां क्यों बनाई थी। कुछ एक्सपर्ट्स इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं, कुछ का मानना है कि इनका संबंध खगोलीय गणनाओं से हो सकता है। वहीं कुछ लोग इन्हें जल स्रोतों की पहचान या सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा मानते हैं, लेकिन आज तक इनका असली मकसद पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है। शायद इसीलिए रहस्य हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। बेहद सूखे जलवायु की वजह से ये आकृतियां करीब 2000 साल बाद भी सुरक्षित हैं। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए साल 1994 में यूनेस्को ने नाज़का लाइंस को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नाज़का लाइंस के ऊपर उड़ान भरने वाला विमान हादसे का शिकार हुआ हो। इससे पहले भी यहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2022 में एक और छोटा टूरिस्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2010 में भी इसी इलाके में हुए विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। यानी नाज़का के ऊपर होने वाली सीनिक फ्लाइट्स पहले भी सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में रही है। इस हादसे से एक और अहम बात भी सामने आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक दुर्घटना से एक दिन पहले तेज हवाओं और उड़ती धूल की वजह से मारिया रिजे एयरपोर्ट से होने वाली सीनिक फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। बताया गया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा रफ्तार की हवाओं की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। इतना ही नहीं, खराब मौसम की वजह से पर्यटकों को लेकर उड़ रहे 2 विमानों को रास्ता बदलकर मार्कोना एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था। अब जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या मौसम की स्थिति का इस हादसे से कोई संबंध था।
फिलहाल पूरे हादसे की जांच चल रही है और अधिकारी ब्लैक बॉक्स, मौसम की रिपोर्ट, विमान की तकनीकी स्थिति और पायलट से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि दुनिया के सबसे रहस्यमय और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक नाज़का लायंस एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि एक दर्दनाक विमान हादसे की वजह से। ये हादसा उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक है जो रोमांच और खूबसूरत नजारों की तलाश में ऐसी सीनिक फ्लाइट्स का हिस्सा बनते हैं। पर्यटन का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।